अम्मा जी फोटो वाले पासे अगर पता नहीं लगता आज कोई ना भी फ्लाइट लेट होने से करीब 1-1.5 घंटा हम पहले से ही लेट चल रहे हैं। उसके बावजूद आप अरे रहने देने भाई, क्यों आंख फोड़ा है भाई? पीछे कर लो, कर लो इधर हो जाओ। हेलो भाई साहब, इधर चौके पर अंदर इधर ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਈ ਮਾੜਾ ਜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੂਵੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ਨੂੰ ਭੈਣ ਪਰੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਭੂ ਜਾਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਣੀ ਮੂਵੀ ਆਹੋ ਬਣਾਈ ਜਾ ਯਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰੇ नहीं करता। वक्त बहुत कम है, मुझे लगता है आप लोग व्यवस्था ही करते रहेंगे तो बस थोड़ी सी दो मिनट की बात आपसे करनी है। देश भर में करीब 600 जिलों में ये 1 लाख किलोमीटर की यात्रा रखी है और इसका उद्देश्य है हमारे वतन के लोग एक तो अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपना चाल चलन चरित्र अपनी आदतें उनको सुधारें, भोर में उठें, योगाभ्यास करें, अपने चरित्र का निर्माण करें। तो कौन तुसी शांत रहो, बस अब 2 मिनट में मैं ही जाने वाला हूं। एक तरफ देश की आध्यात्मिक शक्ति जगे और इस देश की आध्यात्मिक शक्ति आज भी पूरे विश्व में श्रेष्ठ है। माना कि हमारा पतन हुआ है सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से जब हम अपना मूल्यांकन करते हैं तो जो भारत पहले शिखर पर था, ऊंचाई पर था, वो हर क्षेत्र में पराकाष्ठा पर था, उसका पतन हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खड़े नहीं हो सकते। आज जिस तरह से मैं देख रहा हूं, हर दिन द्वारिका से हमने यात्रा शुरू की और अब पंजाब में पहुंच गए। औसतन सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक करीब 1 लाख लोग इस पूरी यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं हर दिन। लोगों में जज्बा है, जोश है, ऊर्जा है, पराक्रम है, उत्साह है लोगों के भीतर कि हम भारतवासी जो कभी पूरी दुनिया के सिरमौर थे, कहीं ना कहीं आज हमारा वो यश, वो हमारी प्रतिष्ठा, वो हमारी इज्जत आबरू नहीं है जो होनी चाहिए। तो एक तरफ हम अपने वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएं और दूसरी तरफ यदि भारत की जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वर्तमान में भारत जिन संकटों से गुजर रहा है, यदि हम उनकी बात करें तो वो भी बहुत गहरे हैं। चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करें, नक्सलवाद और माओवाद से लेकर के कश्मीर समस्या तक, यदि हम इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात करें, माना कि इस देश में 35 से 40 करोड़ लोग थोड़े सुखी हैं, लेकिन 84 करोड़ लोग तो आज भी इस देश की बहुत दरिद्र है, बहुत दुखी। तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय इस देश के 84 करोड़ लोगों के लिए, तो इस देश की आजादी, इस देश की स्वतंत्रता और इस देश के संपूर्ण संसाधन उनके लिए तो बेईमानी है। आजादी केवल 30-40 करोड़ लोगों के लिए नहीं मिली थी और ये वतन केवल कुछ लोगों का नहीं है, सबका है। लेकिन इसमें जो विषमताएं हैं उसका एक बड़ा कारण है इस देश का में जो बेईमानी है, जो लूट खसोट है, जो चारों ओर
आर्थिक भ्रष्टाचार है। अब दो चीजें एक साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ भारत की आध्यात्मिक शक्ति जगे और दूसरी तरफ इस देश में से भ्रष्टाचार मिटे, और उसके लिए एक संकल्पित प्रयास कि सब लोगों के भीतर एक इच्छा शक्ति पैदा होना, और उसके लिए फिर क्योंकि व्यवस्थाओं का नियंत्रण, नीतियों का नियंत्रण और देश के सब लोगों की भलाई के बारे में, जिनको हम बुनियादी सुविधाएं बोलते हैं, और उनका विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। और आज हम यदि सब मिलकर के सोचेंगे तो निश्चित रूप से ये देश बचेगा। मैं आज इतना ही यहाँ इस बटाला की पावन धरा के ऊपर कहना चाहूँगा कि हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं और देश के लोग खड़े हुए हैं। 2-3 वर्षों में इस देश के अंदर एक जो व्यापक परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा, और शायद वो दिन दूर नहीं जब हम भी गर्व से कह सकेंगे, यूके की तरह, यूएसए की तरह, कनाडा की तरह, कि जिस तरह से वो देश पूरी दुनिया में इज्जत के साथ में खड़े हैं, हमारा भारत भी यूके, यूएसए, कनाडा से भी भौतिक दृष्टि से भी उनसे ज्यादा बेहतर होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। आज हम लोग कनाडा में क्यों जाते हैं, यूके में क्यों जाते हैं, यूएसए में क्यों जाते हैं? पंजाब के लोग तो वीजा लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर की कीमत ज्यादा है, पाउंड की कीमत ज्यादा है, वहां थोड़ी सड़कें यहां से ज्यादा अच्छी है। यदि सड़कें वहां से यहां अच्छी हो जाए और हमारे रुपए की कीमत यदि डॉलर और पाउंड से ज्यादा हो जाए, फिर तो पर बाबा कोई रहना ही नहीं चाहेगा। आने वाले 5 से 10 वर्षों के भीतर हम ये करके दिखाएंगे कि हमारा रुपए, डॉलर, पाउंड और विश्व की दूसरी मुद्राओं से ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन बस उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए इस देश में से। जिस दिन ये करप्शन एंड ब्लैक मनी खत्म होगा, उस दिन ये काम भी होगा। हम भारत स्वाभिमान के माध्यम से इस काम को भी करेंगे। आज तक जो नामुमकिन था उसी को हमने मुमकिन बनाया है। अभी भी लोग बोलते थे बाबा जी करप्शन एंड ब्लैक मनी नहीं मिट सकता, मैंने कहा हम इसी को मिटाएंगे। हमने ये चुनौती ली है और पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, ये भी संभव होगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने अंधेरे तक यहाँ पर आप बैठे रहें, क्योंकि कल भोर में भी 5 बजे फिर सत्र होना है। मैं भाई पवन जी, पूरे अचलेश्वर धाम के सभी भाइयों को, भाई स्वर्ण सलारिया जी, पूज्य स्वामी जी महाराज, और आप सब भाई बहन जो इतनी श्रद्धा से इतने अंधेरे में यहाँ पर बैठे, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और भारत माता की जो बोले सो निहाल।